याद रखिए, लाइफ अगर आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है तो मान के चलें कि अब आप बहुत तेजी से आगे जाने वाले हो, क्योंकि तीर को भी चलाने से पहले उसे पीछे खींचा जाता है और जब उसे चलाते हैं बहुत तेजी से वो टारगेट की तरफ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस और सेटबैक्स होते हैं वो हमारे बिगेस्ट कमबैक के लिए जरूरी होते हैं? जिंदगी में हर सफलता का रास्ता किसी न किसी फेलियर से ही गुजरता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी सेटबैक को अपने फेवर में कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस मोटिवेशनल वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने सेटबैक्स को अपने कमबैक में बदल सकते हैं। लाइफ में करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ से रिलेटेड सेटबैक्स सबकी लाइफ में आते हैं। फर्क बस इतना है कि हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे अपने पाथ पर वापस आते हैं। रियलिटी यह है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई सेटबैक आता है तो आपका एक इनर वॉइस आपको बोलता है बस इससे और ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यही वक्त होता है जब आपको उस सेटबैक का सामना करना होता है सो दैट आप एक अपनी कमबैक कर सके। यही वो वक्त होता है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को ढूंढने की जरूरत है जो आपको वापस खड़ा करने में मदद कर सकती है। मेरे भी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स और चैलेंजेस आए हैं। 20 इयर्स की एयरफोर्स सर्विस के दौरान 1999 में मुझे डिप्रेशन हो गया था, ये आपको पता है। और उस दौर में जब मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी तभी मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना रुख किया। वहाँ मैंने ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की और सबसे बड़ी बात, मुझे इसी दौर में, इसी सेटबैक में, इन्हीं चैलेंजेस में रेकी मिला। और रेकी को लेकर मैंने जब अपने ऊपर काम किया, हीलिंग किया, तो मैं अपने आप को ठीक कर पाया, जिसके कॉन्फिडेंस की वजह से ही मैंने उसमें एडवांस कोर्सेज किए और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर तक बना और बाद में माइंड ट्रेनर और होलिस्टिक कोच के रूप में मैं अपने आप को स्टैब्लिश कर पाया और आज आप मुझे ऐसे देख पाते हैं। तो मैं आज उन सारे सेटबैक्स, उन सारे चैलेंजेस जो कि मुझे एयरफोर्स की नौकरी के दौरान मिली, जो हर एक फौजी को मिल सकता है, बट मैंने इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और मैंने हर बार सोचा कि मुझे कुछ बेटर करना है, मुझे कुछ और करना है जिससे मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिवाइन बना सकूं, एक पर्पसफुल लाइफ जी सकूं। इसीलिए आज मैं आपके सामने हूं और ये काम कर पा रहा हूं। तो मैं आज उन सारे चैलेंजेस को, उन सारे सेटबैक्स को थैंक यू बोलता हूं। इसी वीडियो में मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल के लाइफ में से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने फेलियर्स के बाद गिव अप कर दिया होता तो क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? उन्होंने 1000 से ज्यादा बार ट्राई किया, फेल हुए, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को एक सीखने का तरीका ही माना। उन्होंने बोला कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 1000 बार ये समझ पाया कि कैसे नहीं करना है सो दैट हम सही तरीके से बल्ब का आविष्कार कर सके। यही माइंडसेट होना चाहिए जब आपकी सेटबैक आपकी आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी साबित हो। सो सेटबैक से अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं आपको 5 स्टेप्स देता हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने सेटबैक को एम्ब्रेस करो, उसे समझो, उस मोमेंट को यूज करो ताकि आप अपने आप को और बेटर बना सको। जैसे ओपरा विनफ्रे को यह कह दिया गया था कि वो टीवी के लायक ही नहीं है और उनको हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी उन सारी वीकनेसेस को, जिससे वजह से उन्हें रिजेक्शन मिला था, उनको स्ट्रेंथ बनाया और अपने सेटबैक को सक्सेस में कन्वर्ट किया। आज वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज में से एक है। दूसरा स्टेप है अपना ग्रोथ माइंडसेट रखना, अपने हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में लेना कि अब इसी में से मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी लाइफ को डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाऊंगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि यह मुझसे नहीं हो सकता तो आप अपने आप को समझाओ कि हाँ, अभी तक मुझसे नहीं हुआ है लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। माइकल जॉर्डन को भी जब उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया तो उन्होंने इस सेटबैक से हार नहीं मानी, उन्होंने इससे और भी हार्डवर्क करने का मोटिवेशन बनाया और वो आगे जाकर वर्ल्ड का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन गया। और यही ग्रोथ माइंडसेट है जो आपको भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। तीसरा स्टेप है एक्शन लेना और आगे बढ़ना। सेटबैक्स अक्सर नए रास्ते खोलते हैं। जब स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी पूरी कोशिश की, अपने ऊपर पूरी मेहनत की और फिर उन्होंने कमबैक किया और जब दूसरी बार एप्पल की कंपनी को ज्वाइन किया तो उन्होंने एप्पल कंपनी को वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी बना दिया।
तो अपने सेटबैक को एक फ्रेश स्टार्ट समझिए और नए तरीके से काम करके उस सेटबैक को सक्सेस में बदलने की पूरी कोशिश कीजिए और देखिए कि आप सक्सेसफुल होंगे। स्टेप नंबर 4, अपने एक्शन के साथ कमबैक को विजुलाइज करना शुरू करें। रिलैक्स करके बंद आंखों से आप उस पर्टिकुलर कमबैक को सक्सेस में बदलते हुए देखें और उसे पूरे दिल से इमोशनली फील करें। फील करें कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, लोग क्या बोल रहे हैं और आपको आसपास में क्या दिख रहा है, ये आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइजेशन टेक्निक बहुत ही पावरफुल होता है। जब आप अपने सक्सेस को पूरी तरह से विजुलाइज करेंगे तो आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होगा, जो आपको सक्सेस की तरफ डेफिनेटली लेके जाएगा। स्टेप नंबर 5 है विजिलेंस, मतलब जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता तब तक लगे रहना। लाइफ में कई बार लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब ये विजिलेंस आपकी बहुत मदद करता है अपने आप को लगा के रखने का, एक भाव, एक ऐसा जोश जो आपको दिखता है कि हाँ सक्सेस मिलने वाला है और उसके लिए आखिरी दम तक आप कोशिश करते हैं। और जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो देखा गया है कि सक्सेस भी मिलता है। तो जब भी थकावट महसूस हो, बस अपने गोल को, अपने ड्रीम को याद रखें और दिल से उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें और देखिए कि कैसे आपको पॉजिटिव एनर्जी और इनर मोटिवेशन मिलता है। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल एक बार पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे, उनकी नौकरी जा चुकी थी और उनका अपना घर भी नहीं था और वो अपने कार में अपना गुजर बसर कर रहे थे। और ऐसे टाइम पे जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो एक किताब लिख रहे थे, वो किताब जिसको थिंक एंड ग्रो रिच कहते हैं, जहां वो ये सिखा रहे थे कि कैसे एक माइंडसेट बनाना है जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सको और आप अमीर इंसान बन सको। सोचिए, एक इंसान जो अभी कार में अपना गुजर बसर कर रहा है, जिसका अपना कोई घर नहीं, अपनी कोई नौकरी नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और वो ये बता रहे थे और ये सिखा रहे थे कि मिलियनर कैसे बनना है। ये माइंडसेट चाहिए आपके हर सेटबैक, हर फेलियर में। ये अगर माइंडसेट हो जाए कि नहीं, ये जो है ये टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेगा, मेरा माइंड है, मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है और मेरा एक जज्बा है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। अगर ये जज्बा आपने रख लिया तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। याद रखिए, हर सेटबैक कमबैक का ही सेटअप है। याद रखिए, लाइफ अगर आपको पीछे की तरफ लेके जा रही है तो मान के चलें कि अब आप बहुत तेजी से आगे जाने वाले हो, क्योंकि तीर को भी चलाने से पहले उसे पीछे खींचा जाता है और जब उसे चलाते हैं बहुत तेजी से वो टारगेट की तरफ जाता है। सो आप अपने सपनों के पीछे लगे रहो, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगी। सो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने सेटबैक्स को कमबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करें, ग्रोथ माइंडसेट रखें, एक्शन लें, विजुलाइज करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेवर 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 गिव अप। ये माइंडसेट रखें। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा सेटबैक आया है जिसे आपने कमबैक का पार्ट बनाया है? कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको और मोटिवेशन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर।